हेलो क्यूटीज़, आप सब लोग का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नेम है रिबॉर्न रिच। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है। यून ह्यून वू एक बैंक में होता है और अपने बैंक अकाउंट में $600 मिलियन ट्रांसफ़र करवाता है। बैंक मैनेजर उससे पूछती है कि इतनी कम उम्र में आप इतने ज़्यादा अमीर बन गए, ये सब कुछ आपका हार्डवर्क था या सिर्फ लक था? जिस पर यून वू एक मिस्टीरियस सी स्माइल दे देता है। फिर दिखाते हैं एक हफ्ते पहले सियोल में यून वू रात को ही ऑफिस में आ जाता है और सुबह होते तक वहाँ पर पढ़ता रहता है। सुबह होते ही दिखाते हैं चेयरमैन जिन यूंग को मीडिया ने घेरा हुआ था क्योंकि टैक्स इवेजन एम्बेजलमेंट के केस में उन्हें 3 साल की सज़ा और 5 साल प्रोबेशन मिला था। प्रोसिक्यूटर सीओ एंटी करप्शन यूनिट से थी और वो जानती थी कि अमीरों के साथ यही होता है, वो अपने पैसों से अपनी सज़ा कम ज़्यादा भी करवा लेते हैं। तो वो ये डिसाइड करती है कि अब आगे और ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे करेगी और तब इस अमीर आदमी को सज़ा दिलवाएगी, क्योंकि ये उनका देश सोनियांग ग्रुप की जागीर नहीं है। फिर दिखाते हैं सोनियांग ग्रुप के फाउंडर जिन चैंग च्यूल का उनकी एक मूर्ति का आज अनावरण होना था, जिसके लिए काफ़ी सारी तैयारियां चल रही थी। नेक्स्ट दिखाते हैं एक न्यू असिस्टेंट मैनेजर का आज फर्स्ट डे था और वो सबको अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। शिन ग्योंग मिन असिस्टेंट शिन सीनियर असिस्टेंट युनवू से मिलता है। एक्चुअल में ग्योंग मिन युनवू का बहुत बड़ा फ़ैन था। वो कहता है कि आप तो लेजेंड हैं, 3 साल से ज़्यादा यहाँ पर लोग काम नहीं कर पाते और आपको यहाँ पे 5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। आप चेयरमैन के सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एम्प्लॉय हैं, मुझे भी आपकी तरह ही बनना है। फिर उस होटल में सोनियांग ग्रुप के फैमिली मेम्बर्स आने शुरू होते हैं। इन लोगों को कंपनी एम्प्लॉयज़ नेम से नहीं बुला सकते थे, इसलिए उन लोगों ने इनके कुछ कोड नेम रख रखे थे। जैसे चेयरमैन को वो 10 बोलते थे, उनकी वाइफ को 1 अल्फ़ा, वाइस चेयरमैन को 20, उसकी वाइफ को 2 अल्फ़ा और उसकी बेटी को 21। इसी तरह से सबकी नेमिंग हो रखी थी। फिर दिखाते हैं चेयरमैन का बेटा 11 गुस्से में जा रहा होता है और 12 उसको समझाती है कि ये सब तुम्हारे लिए तो हो रहा है, क्यों इतना गुस्सा दिखा रहे हो, क्यों बने बनाए प्लान को ख़राब करने में लगे पड़े हो। पर वो उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में वो अपने फादर के पास जाता है और उनसे कह देता है कि वो इस कंपनी को इनहेरिट नहीं करना चाहता और ना ही करेगा और इसका सीईओ भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि आज मूर्ति के अनावरण के साथ साथ यहाँ पर ये भी अनाउंस होने वाला था कि कंपनी का न्यू चेयरमैन कौन होने वाला है। अपने बेटे की बात सुन के चेयरमैन का माथा भी ठनक जाता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतनी सारी वेल्थ को ऐसे ठुकरा देगा। वो कहते हैं कि आज तक जो तुम इतने बड़े घर में रहते आए हो वो सब मेरी वजह से है, तुम्हें तुम्हारा नाम भी मैंने ही दिया है, तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी भी, ये सब कुछ मेरी वजह से ही है और इस कंपनी में की वजह से ही तुमको इतना कुछ मिला है और आज तुम इसको ही ठुकराना चाहते हो। बट उनका बेटा जिन सियोंग जुन भी कह देता है कि उस दिन आपने जो डिसीज़न लिया था ना, आपको क्या लगा था कि मुझे उस एक्सीडेंट के बारे में कभी पता नहीं चलेगा, ये सब आज उसी का नतीजा है, मैं इस कंपनी के लायक ही नहीं हूँ। और फिर वहाँ से वैसे गुस्से में जा ही रहा होता है कि इतने में उसके फादर की हालत ख़राब हो जाती है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। युनवू ने देखा था कि चेयरमैन अभी तक आए नहीं हैं, तो वो उन्हीं को देखने के लिए उनके ऑफिस में आता है और वो ये देखता है कि चेयरमैन की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है और उसको देख के सियोंग जुन वहाँ से भाग जाता है। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर किम सारे फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा करते हैं और उनको बताते हैं कि चेयरमैन की हालत ख़राब है, उनकी इमरजेंसी सर्जरी हो रही है। इस बात को सुनकर फैमिली मेम्बर्स ये बात करने लगते हैं कि अब उन लोगों को क्या करना चाहिए। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी बिना चेयरमैन के तो रह नहीं सकती है, इससे उन लोगों को ही नुकसान होगा, उनके स्टॉक्स गिर सकते हैं, इसलिए वो कह देते हैं कि वाइस चेयरमैन ही हैंडल कर लेंगे सब कुछ। बट फिर बात इस बात पे हो जाती है कि जब चेयरमैन ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो आज किससे चेयरमैन अनाउंस करने वाले हैं, तो वही सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए सियोंग जुन को ही चेयरमैन बनाने की बात पे सबका डिसीज़न हो जाता है। बट अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सियोंग जुन वहाँ पे था नहीं, तो 1-2 युनवू को बुलाती है और उससे कह देती है कि मुझे सियोंग जुन यहाँ पर 30 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, क्योंकि अगली अनाउंसमेंट उसे ही करनी है। फिर दिखाते हैं युनवू अपनी टीम के साथ निकल जाता है सियोंग जुन को ढूंढने के लिए और फिर दिखाते हैं सियोंग जुन बहुत ही ज़्यादा वायलेंट पर्सन है। वो जिस जगह पे था उस जगह को भी उसने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था, वहाँ के सब लोगों को भी बहुत धमका दिया था, सामान तोड़ रहा था और तभी वहाँ पे युनवू आ जाता है और फिर युनवू को भी सियोंग जुन घायल कर देता है। युनवू की भी चोट लग जाती है, बट युनवू पीछे नहीं हटता। वो सियोंग जुन को बताता है कि प्लीज़ आपको चलना होगा,
उसके सामने सिर झुका के बात करता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप ये कह सकते हैं कि आप चेयरमैन का ख्याल रख रहे थे, इसलिए आप सेरेमनी में आने से थोड़ा लेट हो गए। प्लीज़ चलिए, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चेयरमैन की तबीयत ख़राब होते टाइम जो बातें हुई वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और सिर झुका के उसके सामने ही खड़ा हो जाता है। सियोंगजुन उसके ऊपर कॉफ़ी डाल देता है, पर तब भी योनवू कुछ नहीं करता। फिर सियोंगजुन जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाते जाते योनवू से ये भी कह देता है कि अब तो मुझे ऑर्डर देने लगे, कब से हमारे कुत्ते मालिकों पे भौंकने लगे। फिर सियोंगजुन उस सेरेमनी में पहुंच जाता है और वहाँ पे अनाउंसमेंट करने लगता है। फिर दिखाते हैं योनवू के आसपास के लोग ऐसे उसके पीछे पीछे बातें कर रहे थे कि अब इतने ह्यूमिलेशन के बाद भी देखना वो कैसे अपने आप को हाई और माइटी दिखाएगा। असिस्टेंट शिन कहता है कि मिस्टर यून कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल थे, इसीलिए तो वो चेयरमैन के राइट हैंड है। तो वो दूसरे लोग मजाक बनाने लगते हैं कि वो कोई राइट हैंड वगैरह नहीं है, वो तो उनका कोई ऐसा ग्लव ज़रूर हो सकता है जिसको कभी भी फेंक दिया जाए। वो सिर्फ एक ग्रेजुएट ही तो था, उसकी जो आज पोजीशन मिली है, कोई पढ़ा लिखा इंसान इस पोजीशन को करना चाहेगा क्या? उन लोगों को पता नहीं था कि युनवू भी वहीं बैठा हुआ है। फिर युनवू के पास वन अल्फ़ा का कॉल आता है, उसने उसको टॉयलेट ठीक करने के लिए बुलाया था। फिर युनवू वहाँ पे जाके टॉयलेट ठीक करता है और उसके बदले में वन अल्फ़ा उसको टिप भी देती है और उससे कहती है कि अब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बार बार बतानी पड़ेंगी, क्या तुम एक बार में सब चीज़ों को संभाल नहीं सकते हो? फिर दिखाते हैं युनवू अपने घर जाता है। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। वहाँ पे उसका छोटा भाई कहता है कि अब मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की पढ़ाई करना छोड़ दिया, क्योंकि इतने अटैम्प्ट दे दिए, कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब शायद होगा ही नहीं। मैंने भी जॉब कर ली है, और इसलिए वो युनवू के लिए एक गिफ्ट लेके आया था। युनवू के डैड भी कहते हैं कि अब बहुत टाइम हो गया है जॉब करते करते, अब तुम्हें भी अपनी फैमिली बसा लेनी चाहिए। फिर ऐसी युनवू और उसके डैड में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है और युनवू गुस्से में वहाँ से चला जाता है, बट अपने घर पे कुछ पैसे भी रख जाता है जो लेके आया था यहाँ पे देने के लिए। फिर दिखाते हैं युनवू जब नहा रहा था तब उसको पता चलता है कि उनकी कंपनी में प्रोसिक्यूटर सियोमिन घुस चुकी है। जब तक वहाँ पे युनवू पहुँचता है, प्रोसिक्यूटर सियोमिन ने काफ़ी सारे सामान वहाँ से जब्त कर लिए थे। युनवू प्रोसिक्यूटर सियोमिन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा इस कंपनी के खिलाफ ज़रूर कुछ ना कुछ पर्सनल वेंडेटा है, इसलिए तुम इस कंपनी के पीछे ही लगी रहती हो। फिर दिखाते हैं प्रोसिक्यूटर ने जितना कुछ भी जब्त किया था उसमें उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो सब कुछ न्यू सामान थे, ना ही फाइल्स में कुछ मिलता है ना ही कंप्यूटर में कुछ मिलता। फिर दिखाते हैं युनवू ने पहले ही सब सामान वहाँ से हटवा दिए थे और इस सब को हटाने की जिम्मेदारी दे दी थी असिस्टेंट शिन को। फिर दिखाते हैं युनवू ये सब बात बताने के लिए चेयरमैन के पास जाता है और उसको बता देता है कि हमारी कंपनी पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने सारा सामान पहले ही हटा दिया था। फिर वो जब वहाँ से जा रहा था तब उसको दिखता है एक जेंटलमैन युनवू से कहते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर युनवू जब वहाँ से चला जाता है तो असिस्टेंट मैनेजर शिन उससे पूछता है कि वो जेंटलमैन कौन था जो आपकी से तारीफ़ कर रहा था। युनवू उसको बताता है कि वो 40 है, एडवाइज़र जिन्यू की, जो कि फोर्थ सन था, बट वो अपनी फैमिली से अलग ही रहता है, उसके और फैमिली के बीच में कुछ ऐसे ही हो गया था। तो वो लिफ्ट से उतरते हैं तो उनको वहाँ पे एक लेडी दिख जाती है, जिसको देख के असिस्टेंट मैनेजर शिन से चौंक सा जाता है। तो युनवू उसको बताता है कि ये 4 अल्फ़ा है, उस वाले आदमी की वाइफ। 40 ने अपनी वाइफ के चक्कर में ही अपनी फैमिली से रिलेशन तोड़ लिए थे, क्योंकि उसकी फैमिली को ये पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी वाइफ एक हीरोइन है। युनवू ये भी बताता है कि उनका एक बेटा भी है, बट वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। फिर दिखाते हैं 4 अल्फ़ा वहाँ पे पहुँच जाती है, बट सारे फैमिली मेम्बर्स उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो कहती है कि तुम सबको मेरी ज़रूरत बहुत जल्दी ही पड़ने वाली है, क्योंकि जब अब हमारी कंपनी एक होल्डिंग कंपनी बनेगी तो चेयरमैन बनने के लिए शेयर सबसे ज़्यादा होने चाहिए, और मैंने इस कंपनी के 3% शेयर एक्वायर कर लिए हैं। तो जिसको भी चेयरमैन बनना होगा उसको मेरी ही ज़रूरत पड़ने वाली है, और मैं शेयर तुम्हें आराम से दे दूँगी। बस इतना काम करना है कि मुझे ये बताओ कि उस दिन तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया था। फिर दिखाते हैं असिस्टेंट शिन ने जब वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट की थी, तब उसको कुछ ऐसे पेपर्स मिले जिनका नेम लिस्ट में नहीं था। तो वो पेपर वो युनवू को देता है, और युनवू जब उसको सब सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये सिर्फ एक पेपर कंपनी है जहाँ पर बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, और ये सबसे छुपाया जा रहा है कि एक अलग से ऐसी पेपर कंपनी बना दी और वहाँ पर बहुत सारा पैसा जा रहा है। तो ये बात वो डायरेक्टर किम को जाके बताता है, बट डायरेक्टर किम उसकी बात नहीं सुनते और उसे ही डांट देते हैं, और जो सारे एविडेंस वहाँ पे युनवू लेके आया था उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट युनवू फिर भी ये बात सियोंगजुन को बता देता है, और सियोंगजुन इस बात के लिए डायरेक्टर किम को बुला लेता है। सियोंगजुन युनवू से पूछता है कि तुमने इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि उसने वो सब कुछ तो उसको टैबलेट में दिखा दिया था।
युनवू डायरेक्टर किम की तरफ देख के कहता है कि वो सारे पेपर्स मैंने डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि अगर ये पेपर बाहर आ जाते तो हमारी कंपनी को नुकसान हो जाता, या फिर जिस इंसान ने ये कर रखा है वो उन सब एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए मैंने पेपर ही सारे डिस्ट्रॉय कर दिए और उन सब फ़ोटोज़ को सेव कर लिया था। सियोंग जुन डायरेक्टर किम को देख के कहता है, या तो तुम्हें इसके बारे में पता था कि इतना सब कुछ पैसा उधर जा रहा है और तुम लालची हो गए, तुमने ये बात मुझसे छिपा ली, या फिर ये हो सकता है कि तुम मुझे अपना बॉस मानते ही नहीं हो, और फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम्हें कोई भी आसानी से पागल बना सकता है। फिर डायरेक्टर किम मान लेता है कि उसी की गलती थी, वो माफ़ी मांग लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सियोंग जुन युनवू से कह देता है कि जितने वो पैसे बाहर गए हैं उन सबको तुम लेके आओ, ये तुम्हारा पहला टास्क होगा एज सीनियर फाइनेंशियल मैनेजर। फिर दिखाते हैं सियोंग जुन अपने फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे साथ ही हमारी कंपनी का डार्क पास्ट भी सब चला जाएगा, और जब तक ये पूरा सक्सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, मैं चेयरमैन नहीं बन जाता, बस तुम ऐसे ही जिंदा रहना। फिर दिखाते हैं वही सीन था जो इसके स्टार्टिंग में शुरू हुआ था। युनवू उस बैंक में था और वहाँ से पैसे ले रहा था, फिर वो पैसे लेके वहाँ से जाने लगता है, बट कुछ लोग उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। जैसे तैसे करके युनवू वहाँ से भागता है, बहुत भागता है, बट बेचारा फिर भी पकड़ा जाता है। फिर दिखाते हैं सियोंग जुन से उसकी कज़न ये जुन कहती है कि मुझे पता चला है वो $600 मिलियन लेने के लिए युनवू बाहर गया है, क्यों ना उन रुपयों को मैं ले लूँ, मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और तभी वो दिखाती है कि डायरेक्टर किम उसी के साथ मिला हुआ था। फिर दिखाते हैं युनवू की जब आँख खुलती है तो वो समुद्र किनारे होता है, उसके हाथ पैर बांध रखे होते हैं और उसके सामने खड़ा होता है असिस्टेंट शिन। युनवू उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि असिस्टेंट शिन ऐसा करेगा, पर शिन कह देता है कि तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि हमें अपने हायर से क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, बस जो हमें ऑर्डर दिया जाता है हमें वही फॉलो करना होता है, और मैं भी अभी यही कर रहा हूँ। युनवू से पूछता है कि किसने ऑर्डर दिया है तुम्हें ये सब करने के लिए, बताओ मुझे। फिर शिन उसको वो $600 मिलियन वाला बैग दिखा देता है और कहता है कि जिसको ये रुपए चाहिए उसने। और फिर युनवू को शूट कर दिया जाता है, उसको पानी में डाल दिया था। फिर दिखाते हैं जब युनवू की आँख खुलती है तो उसके चारों तरफ सब ब्लैक एंड वाइट ही होता है। उसको पता चलता है कि वो एक गाड़ी में बैठा हुआ है और सामने उसके पेरेंट्स बैठे हैं जो कि 40 और 4 अल्फा है। वो चौंक जाता है कि मैं इन लोगों का बेटा कैसे हो सकता हूँ, और साइड में उसका भाई बैठा था। पहले तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। वो अपना फेस भी देखता है और फिर उसको एक बिल्डिंग दिखती है जो 1995 में तोड़ दी गई थी। फिर जब गाड़ी रुकती है तो युनवू एकदम से बाहर आता है, उसकी मॉम उसको संभालती है। वहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स को देखकर युनवू काफ़ी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सब काफ़ी जवान लग रहे थे। तभी आते हैं वहाँ पर चेयरमैन जिन यांगच्यूल। युनवू उनको देख के समझ जाता है ये तो वही हैं जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था, और फिर वो उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।